बड़ी बात है। तो खुशी भी होती है देख के कि अरे इसी इंस्टीट्यूट से सीख के गए जो बच्चे आज वो औरों को रोजगार दे रहे हैं। आरसीटी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। वो जैसे पॉलिटेक्निक है या आईटीआई है या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है, जैसे उनके सर्टिफिकेट की वैल्यू है वैसे इसकी भी वैल्यू है। तो बैंक आपको रिकॉग्नाइज करता है इस ट्रेनिंग को। तो आपका स्वागत है, जो भी ट्रेनिंग लेते हैं आप बैंक में आइए, आपको पैसा भी देंगे, रोजगार भी। नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश पवेटा और आज मेरे साथ हैं आरसीटी के स्टेट डायरेक्टर। पहली बार चंबा आए हैं और मैं उसी कैंपस में हूं, एसबीआई आरसीटी बालू में वहां पर बैठा हूं और मेरे साथ बैठे हैं एसटीआर रमेश ढटवाल जी। हम आरसीटी से संबंधित उनसे पूछेंगे क्योंकि ये अलग अलग बैंकों के आरसीटी का अवलोकन करते हैं और बेस्ट कौन है ये भी मैं पूछूंगा। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं सर, आप चंबा आए हैं, बहुत से आरसीटी घूमे हैं, कैसा लगा चंबा का आरसीटी? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूं कि आपने समय निकाला और आपके साथ बातचीत करने का ये मौका दिया। चंबा हमारा एक ऐतिहासिक शहर तो है ही, इसके साथ जो ये प्रोफेशनली जिस विषय को लेके मैं यहाँ आया हूँ और हम लोग यहाँ बैठे हैं, आरसीटी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कंसेप्ट भारत सरकार का एक अनोखा कंसेप्ट है जो बैंकों के माध्यम से उन्होंने इसको जारी किया, लागू किया। हिमाचल में अभी हमारे जैसे कुल 12 ज़िले हैं, तो 12 ज़िलों में से 10 ज़िलों में आरसीटी स्थापित हैं, ये इंस्टीट्यूट स्थापित हैं। सिर्फ लाहौल स्पीति और किन्नौर 2 ज़िले ऐसे हैं जिसमें अभी ये इंस्टीट्यूट नहीं हो पाए। उसकी एक वजह तो ये भी है कि लाहौल स्पीति में एरिया तो बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन उनकी बहुत कम है, शायद 34-35,000 के आसपास है। इस तरह किन्नौर जो है, किन्नौर में पॉपुलेशन तो है 85-90,000 के आसपास पॉपुलेशन है उसकी, लेकिन स्कैटर्ड एरिया होने की वजह से वहाँ इंस्टीट्यूट नहीं बन पाए। लेकिन बाकी के जो हमारे 10 ज़िले हैं उसमें इंस्टीट्यूट हैं। मैं अभी तक लगभग 2 ही, ऊना और नाहन रह गया मैं जहाँ नहीं गया, बाकी सारे ही डिस्ट्रिक्ट मैंने घूम दिए। जैसा कि एसटीआर सर ने कहा कि आरसीटी के किस तरह से कार्य चलता है और कहाँ कहाँ ये विजिट किए हैं, पर मैंने एक सवाल पूछा था सर, मुझे लगता है कि मन मुस्कुरा भी रहे हैं, जो पूछना चाह रहा हूँ मैं कि बेस्ट कौन है आरसीटी में? देखिए, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिससे हम बेस्ट को चुनते हैं। अभी जो आरसीटी का फर्स्ट रोल है वो है ट्रेनिंग देने का। तो जो फर्स्ट हाफ गया है उसमें हमारे टीम लीडर, डायरेक्टर आरसीटी चंबा के, इनकी और चंबा की पूरी टीम ये बधाई के पात्र हैं। इनके हाईएस्ट ट्रेंड कैंडिडेट रहे हैं फर्स्ट हाफ में। जो हिमाचल का जितना टारगेट था सब पूरा हुआ है, सभी आरसीटीज ने बहुत अच्छा काम किया। पर वो जो बात आती है कि बेस्ट परफॉर्मिंग में, तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स थी वो चंबा आरसीटी ने दी है। इस क्राइटेरिया से देखेंगे तो चंबा इज द बेस्ट। हाँ, मुझे लगता है कि ये यंग टीम है और जब काम तो हर कोई करता है, लेकिन जब एप्रिसिएशन मिलता है तो उससे हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। देखो, जब किसी से कोई गलती होती है तो हम उसको पनिश करते हैं या डांट डपट होती है। ऑफिशियली बोल रहे हैं तो उसको शो कॉज होते हैं, एक्सप्लेनेशन होती हैं कि आपने ये कमी, ये गलत कर दिया, ये कमी क्यों रह गई, है ना, क्वेश्चन होते हैं। तो जब कोई अच्छा काम करता है तो अप्रिसिएशन भी उसी का ही पार्ट है। तो नो डाउट अच्छा काम करने पर अप्रिसिएशन मिलती ही है और ये लोग इस प्रशंसा के पात्र हैं। अच्छा सर, मैं ये भी देखता हूँ कि जब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं आपके, बहुत से अप्लाई भी करते हैं, क्राइटेरिया 18 से 45 तक का है, तो इसमें सक्सेस रेट भी आप नापते होंगे या मापते होंगे? हाँ, सक्सेस रेट देखिए, जो ट्रेनिंग का रहता है वो तो कोशिश होती है कि एटलीस्ट 70% लोग सेटल हों और उसका 50% लेते हैं फिर कि कम से कम उतने लोगों को हम बैंक से जोड़ सकें जो लोन लेके अपना कारोबार इस्टेब्लिश करें, स्थापित करें। अधिकतर लोग की धारणा ये भी रहती है कि पता नहीं काम चले ना चले, तो वो लोन लेने से झिझकते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अपने ही सोर्सेज से हम काम कर लें, इसलिए थोड़ी सी क्रेडिट लिंकेज कहते हैं हम जिसको, कि बैंक से लोन देते हैं उसको हम इस आरसीटी की भाषा में कहते हैं क्रेडिट लिंकेज, वो नहीं हो पाती। उसका मेन कारण यही रहता है कि हिमाचली लोग मतलब कर्जे से कतराते हैं।
कर्ज से पर हो जाएगा, उस चीज़ से बचने के लिए फिर वो देखते हैं कि अपने ही जितने उनके पास फंड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसी से वो काम चलाते हैं। एक कारण रहता है। तो हमारा जो एक टारगेट सक्सेस रेट होता है, हम कहते हैं कि अगर 70% हमारा ट्रेंड लोग सेटल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा है। लेकिन यहाँ तो अच्छा रेट चलता है सेटलमेंट का, 90% से भी ऊपर हैं कुछ RCTs जिनका ये सक्सेस इतने अचीवमेंट कर लेते हैं। तो बाकी कैंडिडेट के अपने एटीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। कई बार लोग सिर्फ शौकिया सीखने आ जाते हैं। स्पेशली मैं नाम लूँ एक ट्रेनिंग का, जैसे ब्यूटी पार्लर है, उसमें महिलाओं का ये होता है कि मैंने तो अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने लिए मैंने सीखा, कोई बिजनेस नहीं करना था। लेकिन ब्यूटी पार्लर का ही एक ऐसा काम है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी जो मैंने बिलासपुर RCT विजिट किया, वहाँ जिस लड़की ने RCT से ट्रेनिंग ली, उसके भी 3 इंस्टीट्यूट, उसने अपने ब्यूटी पार्लर 3 खोल लिए। हाँ, 3 ब्यूटी पार्लर उसने खोल लिए। और अभी वो DST भी है, ट्रेनिंग जो देते हैं वो RCT के साथ जुड़ के ट्रेनिंग भी देती है। लेकिन वहाँ सीखने के बाद जो उसने अपना बिजनेस स्थापित किया, 3 ब्यूटी पार्लर है इसके अपने। जिस बिल्डिंग में मैं गया था 50,000 किराया देती है उस बिल्डिंग का। वो बहुत बड़ी उपलब्धि, बड़ी बात है। तो खुशी भी होती है देख के कि अरे इसी इंस्टीट्यूट से सीख के गए जो बच्चे, आज वो औरों को रोजगार दे रहे हैं। देखो बहुत बार कई प्लेटफॉर्म मिलते हैं हमें बातचीत करने के, तो मैं ये बहुत बार कहता हूँ कि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बैंक एम्प्लॉय थे, मैं क्या दे सकता हूँ किसी को? कोई नौकरी तो दे नहीं सकता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक आदमी एम्प्लॉय करूँगा जो लेडीज़ घर में काम करती हैं बर्तन के लिए या झाड़ू पोछा के लिए, इससे ज़्यादा तो मैं कोई, मेरी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी को रोज़गार दे सकता है। और वही लड़की जिसके मैंने एग्जाम्पल को कोट किया, शायद उसके पास 4-5 लोग काम करते हैं, इतने लोगों को और वो रोज़गार दे रही है। तो ये एक तरह का, जिसको हम धार्मिक भाषा में बोले तो बड़ा पुण्य है ना। अपने लिए तो हर कोई कमाता है, लेकिन अपने साथ अपने लिए कमाते हुए हम 2-4 लोगों और को भी एक सहारा बन रहे हैं, उनका एक आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट देखे हैं, चाहे वो ITI हो, पॉलिटेक हो, बहुत से संस्थान हैं, सरकार कहती है मैंने ये किया, पर मुझे लगता है कि जो सरकार नहीं कर पा रही है वो RCT 61 कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना खाना फ्री, तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम ये शुरू कर रखा आपने? नो डाउट, नो डाउट। देखो ये साउथ से कैनरा बैंक के ही ऑफिसर्स, जैसे कर्नाटका बैंक, वहाँ से शुरू हुआ ये। तो अभी ये कंसेप्ट फैलते फैलते पूरे कंट्री में है। इसके पीछे इस तरह का कंसेप्ट और सच में आपने जो बताया और कहीं नहीं है। अगर ITI है या पॉलिटेक्निक है तो उनका एक फिक्स्ड जगह में लोकेशन है, वहीं बच्चे को आना पड़ेगा। लेकिन RCT अगर यहाँ नहीं आ सकते तो उसके घर में जाके, उसके गांव में जाके ट्रेनिंग देते हैं। ये एक अलग पार्ट है, कोई इंस्टीट्यूट घर में जाके ट्रेनिंग नहीं देगा। अब जैसे किसी भी पंचायत में अगर प्रधान से या वहाँ के जो पंचायत मेंबर्स हैं उनसे बात करेंगे कि हम आपके गांव में एक ट्रेनिंग लगाना चाहते हैं महिलाओं के लिए, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इनके पास देखो संसाधन उतने नहीं होते, लेकिन फिर भी गाड़ी में मशीनें डाल के वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर कटिंग टेलरिंग का काम चलता है, ब्यूटी पार्लर का चलता है, गाँव में पहुँच जाते हैं अपनी मशीनें लेके और वहाँ जाके ट्रेनिंग देते हैं। और गाँव के लोग भी इतने सपोर्टिव रहते हैं, कहीं कहीं तो वो खाना वाना का भी प्रबंध पंचायत वाले कर देते कि जो लोग आएंगे हम उनको जगह भी देंगे, खाना भी खिलाएंगे, आपको आने जाने का भी देंगे। इस तरह की सपोर्ट भी करते हैं, कुछ एरिया में ऐसे भी मैंने देखे। तो ये एक यूनिक फीचर है इसका, जो आपने ITI या पॉलिटेक्निक या दूसरे इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया। कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होगा जो अपने कैंपस के बाहर जाएगा, अपने कैंपस में और फ्री में कुछ नहीं करेगा, फ्री में कोई कुछ खाना भी नहीं खिलाएगा और रहने का भी फ्री देता है। हाँ, इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि नॉर्मली ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ हमें फ्री में मिलती ना, उसकी वैल्यू नहीं समझते। वो चीज़ एक जरूर इसका है हिस्सा। लेकिन चलिए, कोई हमेशा वैसे नहीं मिलते, यहाँ वैल्यू देने वाले लोग भी। और बड़ी बात मैं ये भी देखता हूँ कि चंबा RCT में जिन महिला शक्ति में जिन महिलाओं ने ट्रेनिंग ली थी वही DST बनी। सोमवार को यहाँ पर एक सेरेमनी हुई उनके लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो यहाँ पर सीखी और उसके बाद वो सिखाएंगी, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और वो सिखाएंगी ही नहीं, उन्होंने कहीं कहीं अपने बिजनेस भी शुरू किए हैं। अब जैसे ब्यूटी पार्लर का वाला मैंने एग्जांपल आपको दिया, वो लड़की DST भी है, साथ में एंटरप्रेन्योर भी है कि 10 लोगों को रोजगार दे रही है, 3 जगह उसने अपनी पार्लर को। तो इस तरह के हैं।
एग्जाम्पल हैं। और वो लोग भी खुश होते हैं कि मैंने यहीं से सीखा, यहीं मैं आप सिखा रही हूँ, है ना। और महिलाओं के लिए तो बहुत ही देखो एक गौरव की बात है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई फाइनेंशियली वीक फैमिली से हो, लेकिन अपने आप कमाना उसका एक अलग मज़ा है। ये मेरा कमाया हुआ है, ये मैंने खुद किया है। अच्छा, मुझे लगता है कि और एक और बात मैं भी पूछना चाहता हूँ सर, लोगों को ये लगता है कि SBI RCT के माध्यम से जो प्रोग्राम है वो सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलते हैं, उसमें स्पार्श से चलती हैं, लोग कहते हैं। मैंने तो जैसे महसूस किया, मुझे लगता है कि ऐसा यहाँ पर तो जो ज़रूरतमंद है उसको प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है। तो आपके माध्यम से कोई मैसेज की ऐसा कुछ नहीं है? अरे अगर कहीं भी किसी ने ऐसा सुना है, किसी ने भी एक भी अगर आदमी ऐसा बोल दे कि यहाँ सिफारिश चलती है, तो लिख के या जुबानी बता दे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। कभी हो ही नहीं सकता कि इसमें सिफारिश, क्योंकि हम कुछ ले थोड़ी रहे हैं उनसे, उनको तो दे रहे हैं। और हमारे अभी देखिए RCT चंबा है, 1000 लोगों का टारगेट है इसमें। तो 1000 लोग एक साल में ट्रेन करना कोई आसान काम नहीं है। तो अगर हम सिफारिश किसी को ये बोलेंगे कि भैया आप हमको 1000, 2000, 5000 दीजिए तब हम आपको ट्रेनिंग देंगे, क्या लगता है आपको 1000 लोग होना आसान पड़ेगा? गांव से महिलाओं को कोई नहीं भेजता है। फैमिली के अंदर भले ही हम कहते हैं कि नारी अबला है, लेकिन अबला कुछ नहीं है। एक दिन के लिए घर से औरत कहीं अपने मायके, बीवी मायके चली जाती है या 2-4 दिन के लिए बीमार हो जाती है तो गंद पड़ जाता है घर में, कोई भेजना ही नहीं चाहता महिलाओं को। ये तो बहुत बड़ी मेहनत है। ये इन लोगों को पूछो ये कैसे कन्विंस करते हैं उनको गांव में जा के कि आपको ट्रेनिंग के लिए 10 दिन के लिए, या एक ब्यूटी पार्लर का है या कटिंग टेलरिंग का है, महीना का कोर्स है 30 दिन का। 30 दिन के लिए कौन आदमी महिलाओं को अपने घर से भेज देगा कि जाइए 30 दिन आप इंस्टीट्यूट में रहिए? तो क्या वहाँ सिफारिश चलेगी? ये अगर कोई ऐसा कहता है तो बिल्कुल सरासर झूठ कहता है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद बैंकर हूँ, मैं LDM भी रहा, RCT का इंचार्ज था। तो ये चीज़ें तो हम कितने पिछले 10 साल से देख रहे हैं, कर रहे हैं। एक भी आदमी अगर ये बोल दे कि RCT में ट्रेनिंग के लिए सिफारिश चलती है या कुछ फाइनेंशियली देना पड़ता है, खुल के बताए। ऐसा सोच रहे हैं गलत है, और उनको खुद आवेदन करना चाहिए और खुद सिंपल आवेदन करके देखें। उनको खुद कॉल आएगी कि आपको कोई ट्रेनिंग करनी है तो भाई ट्रेनिंग करो और यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाओ। और बड़ी बात है कि अगर आप ट्रेनिंग करके आत्मनिर्भर बनके कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए लोन की मदद भी बैंक की तरफ से की जाती है, और कोई फॉर्मेलिटी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। यदि RCT की तरफ से कोई लेके दे दे कि इस बच्चे ने ट्रेनिंग की है, किसी अभ्यर्थी ने ट्रेनिंग की है और कुछ करना चाहता है, बस इतना सा वो लिख के देंगे तो उसको लोन भी आसानी से मिल जाएगा सर। बिल्कुल हमारी प्राथमिकता रहती है कि RCT से ट्रेंड है उसको जरूर लोन देंगे। अच्छा सर, मैं एक ये भी समझना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ना ट्रेनिंग करते रहते हैं कि कभी ब्यूटी पार्लर का कर लिया, कभी कैंडल मेकिंग का कर लिया। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक ही ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि वो बेच ना जाए, क्योंकि बैंक ये भी प्रॉपर्टी अपनी ही है, सरकार की प्रॉपर्टी है। और बैंक की वैसे जहाँ तक संभवतः कोशिश हमारी यही रहती है कि रिपीट ना हो, और करते भी नहीं होंगे, क्योंकि एक ही आदमी को आपने 2, 3, 4 कोर्सेज में ट्रेनिंग दी तो वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, ना एक कर पाएगा ना दूसरा कर पाएगा। और रिपीट नहीं होती है जहाँ तक अभी तक की मेरी सूचना है। एक कैंडिडेट नहीं, क्योंकि शरारती लोग होते हैं कि उनको लगता है कि चलो ये नहीं हुआ तो कहीं यहाँ से कर लें, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना सकता है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो भी सकता है इक्का दुक्का कहीं ऐसे इंस्टांसेस मिले हों, लेकिन हमारा तो मैसेज ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो हर जगह 2, 3, 4 काम करने की कोशिश करेगा तो वो एक भी नहीं कर पाएगा ढंग से। तो बेस्ट तो है कि हम अपनी किसी कोई फील्ड चुनें अपनी पसंद की, उसी में मास्टरी करें और उसी में जी जान लगा के। अच्छा सर, आपके हिसाब से क्योंकि 61 ट्रेड है, तो ऐसा कौन सा ट्रेड है जिसमें सबसे ज़्यादा युवाओं को या युवतियों को रोजगार की ज़्यादा संभावनाएं दिखती हैं? जैसे ब्यूटी पार्लर का ये एग्जाम्पल लिया, अचार चटनी का है, मुरब्बा वगैरह का है, इसका बहुत अच्छा है। पिकल पापड़ वगैरह जो बनाते हैं इसका बड़ा अच्छा रहता है। वुमेन टेलर का बहुत अच्छा है। तो कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो हर एरिया के हिसाब से हैं। अब हमारा भी पीछे एक मीटिंग थी तो उसमें सजेशन था कि वूल निटिंग का, स्वेटर वगैरह, दस्ताने, टोपियाँ, जुराबें, इसका ठंडा एरिया जो होगा वहाँ उसका ज़्यादा काम होगा। तो डिपेंड करता है। हिमाचल तो वैसे ही टोपोग्राफिकली देखो तो चंबा इस तरह का वातावरण है, ऊना जाएंगे तो एकदम गर्म है, शिमला, किन्नौर, सिरमौर इस तरह की उनका अलग टेम्परेचर रहेगा। तो एरिया के हिसाब से भी रहता है।
और बिलासपुर है वो बी कीपिंग के लिए बहुत अच्छा है, और सेरिकल्चर के लिए, रेशम के लिए, बिलासपुर रेशम के लिए बहुत अच्छा है। तो कुछ एरिया स्पेसिफिक हैं, सिरमौर है वो लहसुन अदरक उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मार्केटिंग के हिसाब से, मार्केटिंग के और रॉ मटेरियल कौन सा आसानी से मिलता है, फिर डिमांड किस चीज़ की है। अब एक बैग मेकिंग है, बैग मेकिंग पूरे स्टेट में चलता है, हर किसी को पैकिंग मटेरियल चाहिए, ये हर जगह सफल है। ब्यूटी पार्लर हर जगह, कटिंग टेलरिंग हर जगह है ना, वुमेन टेलर जेंट्स टेलर हर जगह इसका है, इसकी डिमांड है। तो ऐसे कुछ कोर्सेज तो हमारे ऐसे हैं जो एवरग्रीन है, हर इंस्टीट्यूट में चलते हैं और जिसकी 100% प्लेसमेंट भी होती है। डॉक्टर सर, एंड में आपकी तरफ से चंबा वासियों को एक मैसेज, ताकि उस पर वो अमल करें और SBI RCT का गुणगान करते रहें। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने RCT चंबा में चलाया है, इतना कठिन एरिया है, तो मैं तो कहूँगा कि भाई जितना ज़्यादा इसका आप सुविधा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, लीजिए। और महिलाओं को जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है कि महिला सशक्तिकरण एक मुख्य प्रोग्राम है, तो उनको एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म माध्यम है। तो मेरा तो संदेश सबके लिए रहेगा कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, कहीं ऐसा ना सोचें कि इसमें कोई सिफारिश चलती है या हम। और बड़ी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ फैकल्टी मेंबर और टीम है आपकी, सब लोकल हैं, लोकल बोली बोलने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ जाएंगे तो उनको बातचीत करने में झिझक होगी, वैसा भी नहीं है। सब आपके लोकल जान पहचान के लोग हैं, तो उनसे आप बिल्कुल पारिवारिक माहौल की तरह बातचीत कर सकते हैं। तो मेरा तो संदेश सबको ये है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आप लाभ उठाएं, जितनी ज़्यादा आप इसमें भागीदारी कर सकते हैं वो करिए। और सेटलमेंट वाला इशू है कि आप अपना आत्मनिर्भर होना है, अपने पैसे से अगर आप काम कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो बैंक के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप जब भी बैंक में किसी भी ब्रांच में जाइए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का RCT के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। वो जैसे पॉलीटेक्निक है या ITI है या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है, जैसे उनके सर्टिफिकेट की वैल्यू है वैसे इसकी भी वैल्यू है। तो बैंक आपको रिकॉग्नाइज करता है इस ट्रेनिंग को, तो आपका स्वागत है। जो भी ट्रेनिंग लेते हैं आप बैंक में आइए, आपको पैसा भी देंगे, रोजगार भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे STR रमेश डडवाल जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से RCT की जो चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें बताई हैं। मुझे लगता है कि अगर इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी। और RCT के STR का इंटरव्यू लेना बहुत बड़ी बात है, और वो भी SBI RCT के संस्थान में और बालू में। और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।